रघुवंश के प्रथम सर्ग में कालिदास रघुवंशी राजाओं की सामान्य विशेषताओं का वर्णन करने के बाद दिलीप की व्यक्तिगत विशेषताओं का वर्णन कर रहे हैं। तो उसके शारीरिक सौष्ठव और अन्य चारित्रिक गुणों का वर्णन करने के बाद आगे उनकी अन्य कुछ विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहता है, तस्य संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारिंगितस्य च फलानुमेयः प्रारंभा संस्कारा प्राक्तना इव। तस्य संवृत मंत्रस्य, संवृत छिपे हुए समेटे हुए, मंत्र से विचारों वाले, जिसने अपने विचारों को छिपा रखा है, वह क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है, इसको जानना संभव नहीं है। गूढ़ाकार इंगितस्य च, और जिसका आकार और चेष्टाएं गूढ़, गुप्त हैं, गोपनीय हैं। फलानुमेय प्रारंभा, उसके प्रारंभा कार्यारंभ फलानुमेय फल के द्वारा ही अनुमान किए जा सकते थे। कैसे? संस्कारा प्राक्तना इव, इव जैसे, प्राक्तना पूर्व जन्म के, संस्कारा संस्कार पूर्व जन्म के संस्कारों के समान उसके द्वारा किए गए कार्यारंभ फल के द्वारा ही अनुमान किए जा सकते थे। कवि कहता है कि संवृत मंत्रस्य गूढ़ाकारिंगितस्य च तस्य प्रारंभा प्राक्तनः संस्कारा इव फलानुमेया। गुप्त विचारों वाले और छिपाए गए आकार और चेष्टाओं वाले उस दिलीप के कार्यारंभ उसी प्रकार फल प्राप्ति पर अनुमान किए जा सकते थे, जैसे पूर्व जन्म के संस्कार फल प्राप्ति पर अनुमान किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि दिलीप क्या सोच रहा है, यह कोई नहीं समझ सकता था। उसके विचारों के बारे में, उसके चिंतन मनन के बारे में, कब उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है, अनुमान लगाना संभव नहीं था। और उसकी मुख मुद्रा को देखकर, उसके आकार और उसकी चेष्टाओं को, उसकी भाव भंगिमाओं को देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि वो क्या करने जा रहा है या क्या उसकी कार्य योजना है, वो क्या कर रहा है या किस कार्य को उसने प्रारंभ किया है। इसका अनुमान तो कोई नहीं लगा सकता था, लेकिन कार्य के समाप्त होने पर जब उस कार्य का सुपरिणाम प्राप्त होता था, तब कहीं व्यक्तियों को समझ में आता था कि दिलीप ने ये कार्य किया होगा, इसलिए उसको ये फल अब मिला है। तो फल प्राप्ति से उसके द्वारा किए गए कार्य का अनुमान लगाया जाता था। पहले कार्य को प्रारंभ करने के समय और जब कार्य चल रहा है उस समय उसके आकार प्रकार से, उसकी चेष्टाओं से किसी भी तरह से कोई उसके क्रियाकलाप का अनुमान नहीं लगा सकता था। इसके लिए कवि एक बहुत सटीक उपमा लेकर आए हैं। जैसे पूर्व जन्म के संस्कारों का अनुमान हम कैसे लगा सकते हैं? हमें याद नहीं है हमने कौन सा काम कब किया था, पिछले जन्म की बातें हम भूल चुके हैं, तो हम कैसे अनुमान लगाते हैं कि बहुत दारुण दुख मिलता है या कोई भी हमें परिणाम मिलता है। जब हम निरंतर अच्छे कर्म कर रहे हैं, दुख की प्राप्ति होती है, तो तब अनुमान लगाते हैं कि जरूर हमने पूर्व जन्म में कोई बुरा कर्म किया था। या फिर अनायास बिना कुछ किए अच्छा फल मिलता है, तो तब हम अनुमान लगाते हैं कि ये कोई पूर्व जन्म के शुभ कर्म फल दे रहे हैं। तो जैसे इस समय वर्तमान में हमें जो शुभ अशुभ फल मिलते हैं, उससे हम पूर्व जन्म के संस्कारों का, कर्मों के संस्कार का अनुमान करते हैं, वैसे ही दिलीप के कार्यों का जब परिणाम आता था, तब कहीं जाकर व्यक्ति उन परिणामों को देखकर अनुमान कर पाते थे कि दिलीप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो किसी भी राजा की ये बहुत बड़ी विशेषताएं हैं कि वह अपने आकार को, अपने विचार को, अपनी मंत्रणाओं को, सबको गुप्त रखे और किसी को बिल्कुल पता न चलने दे कि वो क्या कर रहा है। फिर आगे कहते हैं, जुगो आत्मानम अत्रस्तो भेजे धर्म मनातुरः
अगृध्नुर आददे स्वर्थ अर्थम असक्तः सुखमन्वभूत। जुगोप आत्मानम, जुगोप रक्षा करता था, आत्मानम अपनी, अत्रस्तः त्रस्त हुए बिना, बिना भय के, वह बिना भय के अपनी रक्षा करता था, अपनी सुरक्षा करता था और किसी से डरता नहीं था। उसे अपनी वीरता पर, अपने साहस पर पूरा विश्वास था और वो किसी से डरता नहीं था। भेजे धर्मम अनातुरः, और अनातुर बिना रोगग्रस्त हुए, किसी शारीरिक मानसिक पीड़ा के बिना धर्मम भेजे, धर्म का सेवन करता था, धर्म का आचरण करता था, बिना किसी मानसिक पीड़ा के स्वस्थ मन से वो धर्म का आचरण करता था। अगृध्नुर आददे स्वर्थम, वह अर्थम आददे, धन को ग्रहण करता था, धनार्जित करता था। अगृध्नु बिना लोभ लालच के, वह धन तो अवश्य अर्जित करता था लेकिन उस धन के प्रति उसके मन में कोई लालच नहीं था। असक्त सुखम अन्वभूत, और राजा था, समस्त सुख सुविधाओं के बीच में रहता था तो सुखम अन्वभूत, सुख को अनुभव करता था, सुख का भोग करता था, किंतु असक्ता बिल्कुल निरासक्त भाव से, अभी छोड़ना पड़े तो बिना किसी कष्ट के तुरंत छोड़ देगा। तो ये दिलीप की सब चारित्रिक विशेषताएं हैं कि वो अपनी रक्षा करता था, अपनी रक्षा के सारी व्यवस्थाएं रखता था, लेकिन भयभीत होकर नहीं, वो डरता नहीं था किसी से, लेकिन सुरक्षा करना आवश्यक है इसलिए अपनी सुरक्षा करता था। धर्म का पालन करता था, किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, किसी कष्ट के साथ नहीं, स्वस्थ मन से प्रसन्न होकर वो धर्म का आचरण करता था। राज्य के कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है तो धन अर्जित करता था, धन ग्रहण करता था, लेकिन लोभवश नहीं, प्रजा के हित के कार्यों के लिए। और राजसी सुखों के बीच में रहता था तो वो सुखों को भोगता भी था, लेकिन उनमें उसकी आसक्ति बिल्कुल नहीं थी। जैसी आवश्यकता हो राज्य हित में वो प्रत्येक सुख को छोड़ने के लिए तैयार रहता था। तो ये सारी उसकी विशेषताएं हैं कि वह अपनी रक्षा करता था लेकिन भयभीत हुए बिना, और स्वस्थ मन से धर्म का आचरण करता था, और बिना लोभ के, लोभ रहित होकर धन को ग्रहण करता था, तथा बिना आसक्ति के सुख का अनुभव करता था। और क्या विशेषताएं थी उसमें उसके गुणों के कारण बहुत सारे गुण उससे स्नेह करते थे, उसके अंदर रहते थे, जैसे कि वे उसके सहोदर हों, उसके साथ ही उन गुणों ने जन्म लिया हो। क्या गुण थे वो? ज्ञाने मौनम क्षमा शक्तौ त्यागे श्लाघा विपर्ययः गुणा गुणानुबंधित्वात् तस्य सप्रसवा इव। ज्ञाने मौनम, ज्ञान में मौन, ज्ञान होने पर मौन। यदि वह किसी की कमजोरियों को जानता था, किसी की कमियों का उसे पता होता था तो वो चुप रहता था। क्षमा शक्तौ, शक्तिशाली होने पर भी सहनशीलता, वो जो उसके प्रति अपराध करने वाला है, अपकार करने वाला है, उससे बदला लेने में पूर्णतः समर्थ होता था, बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो सामने वाले को क्षमा कर देता था, उसके छोटे मोटे अपराधों को सहन कर लेता था। त्यागे श्लाघा विपर्यय है, और त्याग करने पर वो जब त्याग करता था, किसी को दान इत्यादि देता था, तो श्लाघा विपर्यय, प्रशंसा से, विपर्यय विपरीत रहता था, प्रशंसा से दूर रहता था। वो अपने द्वारा किए गए त्याग का, दान का किसी को पता नहीं चलने देता था, उसे प्रशंसा की कोई लालसा नहीं थी। तो गुणा, ये सब गुण गुणानुबंधित्वात्, उसके गुणों से प्रेम होने के कारण, तस्य, उसके सप्रसवायु, सहोदर के समान थे, सहोदर के समान निरंतर उसके साथ रहते थे, मानो उसके सगे भाइयों उसके साथ जन्म लेने वाले हों। ज्ञाने मौनम, ज्ञान की स्थिति में चुप रहना, अर्थात किसी की कमजोरियों का, कमियों का पता रहने पर भी चुप रहना, उनको सबके सामने उजागर न करना। शक्तौ क्षमा, और शक्तिशाली होने पर भी क्षमाशीलता, सामने वाले द्वारा किए गए अपकार का बदला लेने की सामर्थ्य होने पर भी उसे क्षमा कर देना। त्यागे श्लाघा विपर्यय, और
त्याग करने पर, दान इत्यादि देने पर प्रशंसा से विमुख रहना, ये उसके गुणों से प्रेम करने के कारण सहोदर की तरह रहते थे। उसमें ये सारे विपरीत गुण विद्यमान थे क्योंकि ये उसके गुणों से प्रेम करते थे। दिलीप में इतने सारी विशेषताएं थी, इतने गुण थे कि इस प्रकार के विपरीत प्रतीत होने वाले गुण भी उसमें निरंतर रहते थे, मानो उसके साथ ही इन गुणों ने जन्म लिया हो, उसके सहोदर हों। अनाकृष्टस्य विषये विद्यानां पारदृश्वनः तस्य धर्मरते आसीत् वृद्धत्वं जरसाविना। अनाकृष्टस्य, जो आकृष्ट नहीं है, विषयों के द्वारा, रूप रस गंध इत्यादि जो इंद्रियों के विषय हैं उनसे जो आकृष्ट नहीं होता। विद्यानां पारदृश्वनः, जो विद्याओं के पार देख चुका है, जो विद्याओं के गूढ़ रहस्य को समझता है। तस्य धर्म रते आसीत, धर्म रते, धर्म से प्रेम रखने वाले उस दिलीप का आसीत था वृद्धत्व, वृद्धत्व जरसा बिना, बुढ़ापे के बिना, आयु वृद्धि के बिना, जीर्णता के बिना। तो विषय अनाकृष्टस्य, इंद्रियों के विषयों के द्वारा जिसे आकर्षित नहीं किया गया था। विद्या नाम पारदृश्वनः, समस्त विद्याओं के गूढ़ तत्व को जान लेने वाले और धर्म रहते, धर्म से प्रेम करने वाले उस दिलीप में जीर्णता के बिना ही वृद्धत्व विद्यमान था। सामान्यतः वृद्धत्व, वृद्धावस्था का तात्पर्य आयु बढ़ने से लिया जाता है और आयु बढ़ने के साथ शरीर की शिथिलता, इंद्रियों की शिथिलता, झुर्रियाँ पड़ जाना, बालों का पक जाना, कार्य करने की अक्षमता, ये सारी विशेषताएं शरीर में दिखाई देने लगती है। शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। वृद्धावस्था का मतलब है शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया। हालांकि वृद्धावस्था में ये भी है कि व्यक्ति में अनुभव आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, धर्म के प्रति उसकी रुचि बढ़ जाती है क्योंकि इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं और विषय उसे उतना अधिक आकर्षित नहीं करते क्योंकि विषयों की निस्सारता वह जानने लगता है। लेकिन दिलीप में युवावस्था में ही ये सारी विशेषताएं हैं। वृद्धावस्था बहुत सारी शारीरिक विरूपता लाती है, शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, शिथिल हो जाता है। हालांकि वह ज्ञान भी लाती है, वह विषयों के प्रति मोह भंग भी लाती है, वह धर्म से प्रेम करना भी सिखाती है। तो वृद्धावस्था में लाभ भी हैं, बहुत सारी विशेषताएं भी हैं, लेकिन शारीरिक जीर्णता तो वो देती ही है। पर दिलीप में कैसी वृद्धता थी कि जीर्णता तो नहीं आई, शारीरिक विरूपता तो नहीं आई, लेकिन वृद्धावस्था के जो गुण हैं वो सारे उसमें आ गए थे। तो विषयों से वो आकृष्ट नहीं होता था और समस्त विद्याओं के गूढ़ तत्व तक वह पहुंच गया था और उसमें धर्म के प्रति प्रेम था। तो उसका जो वृद्धत्व था, उसकी वृद्धावस्था जीर्णता के बिना ही थी, उसकी आयु नहीं बढ़ी थी, पर वृद्धावस्था की जो विशेषताएं हैं वे उसमें आ गई थी। तो वृद्ध का जो शाब्दिक अर्थ है वह है बढ़ा हुआ होना। व्यक्ति वृद्ध हो सकता है आयु में वृद्धि हुए बिना भी। युवावस्था में भी, बाल्यावस्था में भी व्यक्ति वृद्ध हो सकता है। एक तो होता है आयु के कारण वृद्ध, उसको हम कहेंगे वयोवृद्ध। वय से, आयु से जो वृद्ध है, बढ़ा हुआ है। कोई 70-80 साल का व्यक्ति है तो वो वयोवृद्ध है। एक होता है धर्मवृद्ध, जिसका धर्माचरण इतना बढ़ चढ़ कर है कि कम आयु में ही वो धर्म के मामले में सबसे बढ़ा चढ़ा है, धर्मवृद्ध है। एक होता है दानवृद्ध, इतना दान देता है कि दान के मामले में वो बहुत बढ़ा हुआ है। एक तपोवृद्ध, तप के मामले में जो सबसे बढ़ चढ़कर है, जिसके जैसा तप कोई नहीं कर सकता। तो वृद्धत्व भी कई तरह का होता है। व्यक्ति अपने गुणों के कारण दूसरों से इतना बढ़ चढ़ जाता है कि आयु में वृद्धि हुए बिना ही, युवावस्था में ही, कम अवस्था में ही वो अपने गुणों के कारण वृद्ध के समान सम्माननीय होता है। तो वयोवृद्धता तो अपने साथ जीर्णता इत्यादि कुरूपता भी लाती है, लेकिन जो गुणों के कारण वृद्धता है उसमें व्यक्ति का रूप भी सुंदर बना रहता है और वो वृद्ध भी हो जाता है, सम्मान्य भी
हो जाता है। तो दिलीप की वृद्धता भी ऐसी ही थी, वो वृद्ध हो गया था अपने गुणों के द्वारा। प्रजानां विनयाधानाद् रक्षणाद् भरणादपि स पिता पितरस्तासां केवलं जन्म हेतवः। अब दिलीप कैसा प्रजापालक राजा था, उसकी प्रजापालकता को बताते हैं। कितना गुणी था, प्रजा का कितना अच्छी तरह पालन करता था कि प्रजानाम, प्रजाओं में विनयाधानात, विनम्रता का आधान करने के द्वारा, प्रजाओं को विनय शिष्टता सिखाने के द्वारा, रक्षणात उनकी रक्षा करने के द्वारा, आपत्तियों से उनकी रक्षा करने के द्वारा, और भरणात अपि उनका भरण पोषण करने के द्वारा भी सपिता वह पिता था, पितरस तासाम तासाम उनके उन प्रजाजनों के, पितर पिता तो केवलम जन्म हेतव केवल जन्म हेतव जन्म का कारण थे। केवल उनको शारीरिक रूप से जन्म देने का कारण उनके जन्मदाता पिता थे। बाकी पिता के जितने भी कर्तव्य हैं कि अपने बच्चों को वो शिष्टता सिखाए, हर आपत्ति से उनकी रक्षा करे, उनका भरण पोषण करे, ये सारे दायित्व तो दिलीप ही पूरे कर देता था। वो अपने समस्त प्रजाजनों में शिष्टता इत्यादि गुणों का आधान करता था, उनकी हर विपत्ति से रक्षा करता था और उनका हर प्रकार से भरण पोषण करता था। तो पिता के सारे दायित्वों को प्रजाजनों के प्रति पूर्ण करता था। वो राजा की तरह अपनी प्रजा का पालन नहीं करता था, वो पिता की तरह अपनी प्रजा का पालन करता था। और ये अपने भारतीय लोकतंत्र का, जो प्राचीन भारतीय लोकतंत्र था, उसका बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ी विशेषता है। कालिदास ने शाकुंतल में भी इसी तरह का वर्णन किया है, जहाँ दुष्यंत ये घोषणा करता है कि प्रजाजनों में जो जो बंधु उनका अनुपलब्ध है, वो दुष्यंत उनका माना जाएगा। यदि किसी प्रजाजन का पिता से विछोह हो गया तो पिता के कर्तव्य दुष्यंत पूरा करेगा। यदि किसी की माता नहीं है तो माता के कर्तव्य राजा द्वारा पूरे किए जाएंगे। यदि किसी का भाई नहीं है तो भाई के कार्य राजा दुष्यंत पूरा करेगा। तो इस प्रकार बंधु बनकर, माता पिता बनकर प्रजाजनों का रक्षण संरक्षण करता था राजा, बहुत ऊंचा आदर्श है। तो दिलीप भी ऐसा ही प्रजापालक राजा था। वो इसी प्रकार प्रजाजनों की रक्षा करता था। वो राजा बनकर नहीं, पिता बनकर प्रजा को पालता था। तो प्रजाओं में विनय आदि गुणों का आधान करने के द्वारा, उनकी हर प्रकार से रक्षा करने के द्वारा और उनका भरण पोषण करने के द्वारा भी वह उनका पिता था। उनके जो वास्तविक पिता थे वे तो केवल जन्म का कारण मात्र थे। बाकी सारे पिता के दायित्व दिलीप ही पूरे करता था।